नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया क्योंकि वीडियो में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में स्टोरी भी बहुत ज़्यादा यूनिक थी, वोकैबुलरीज आपको बहुत नए नए मिले थे। वैसे ही आज की स्टोरी भी है, द पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की ताकत या शब्दों की शक्ति। चलिए देखते हैं, स्टोरी शब्द के ऊपर है। इस शब्द में आखिर कितना ताकत होता है। शब्द तो है, लिखा तो हुआ है, लेकिन शब्द का ताकत क्या होता है आज की स्टोरी में आपको समझाने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा डिटेल में हम ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं। ट्रांसलेशन सीखने से फायदा आप सभी को पता है, हर एक वर्ड को पढ़ना कैसे है ये आपको है ना सुन सुनकर समझ आ जाता है। इसके लिए कोई रूल की जरूरत नहीं। भाई ब्लाइंड पढ़ते हैं, क्यों ब्लाइंड पढ़ते हैं सर, सब छोड़ दीजिए। रूल में जाओगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। आप केवल सुनते जाइए, इसे ब्लाइंड पढ़ते हैं, इसे बॉय पढ़ते हैं, सिटिंग कहते हैं। तो आप जब बार बार रिपीट होते जाते हैं तो आप देखते ही समझ जाते हैं इसे क्या पढ़ना है। बहुत ज्यादा आपको दिमाग चलाने की जरूरत वहां पे नहीं होती है, ठीक है। और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, सही उच्चारण क्या है, वो आपको बताता हूं। साथ ही साथ हर एक वर्ड का मीनिंग बताते हुए उसके टेंस को समझाता हूं कि भाई इस टेंस का है, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, इसके अलावा वर्ब का फर्स्ट और सेकंड या थर्ड फॉर्म क्या है, इसके अलावा आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, प्रपोजिशन क्या है, और भी बहुत सारे यहाँ पे जो टर्म्स रहते हैं ग्रामेटिकल, वो आप सभी को समझाता हूँ। तो बहुत ही अच्छी क्लासेस होती है, जो जानते हैं उन्हें तो पता ही है, लेकिन जो नए हैं तो वो लोग प्लीज़ आप लोग एक बार थोड़ा ट्रायल करके देखिए, आपको अगली बार से ऐसी वीडियो देखना पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल जैसे मैंने पहले ही बताया है, द पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की ताकत। There was a blind boy sitting by the side of a busy street. There was, अब देखिए there यानी वैसे तो वहां होता है, वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, कोई सब्जेक्ट नहीं है। हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट ना हो तो वहां पे देयर का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन देयर का कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। वहां था ऐसे बोलने की जरूरत, केवल बोलेंगे था। अ ब्लाइंड बॉय, अभी एक बार आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताता हूं, फिर अच्छे से आपको ट्रांसलेशन करके बता दूंगा इस सेंटेंस का। अ ब्लाइंड बॉय था एक अंधा लड़का, सिटिंग बैठा हुआ, बाय द साइड सड़क के किनारे, उसे बाय द साइड कहा जाता है, ऑफ यानी के, अ बिजी स्ट्रीट, अ यानी एक, बहुत से लोग ए भी पढ़ते अ भी पढ़ते हैं, आप दोनों पढ़ सकते हैं, बट अ ज्यादातर यूज किया जाता है। बिजी स्ट्रीट, बिजी यानी क्या, व्यस्त, स्ट्रीट यानी सड़क को हम स्ट्रीट कहते हैं, कई लोग गली को भी स्ट्रीट कहा जाता है, बट यहां पे सड़क। क्लियर हो गया। अब इसका ट्रांसलेशन हम करते हैं कि सड़क के किनारे एक अंधा लड़का बैठा हुआ था। कौन सी सड़क के किनारे, व्यस्त सड़क के किनारे, एकदम बिजी सड़क रहता है ना, हमेशा गाड़ी मोटर आ रही है, लोग आ रहे हैं, तो एक अंधा लड़का बैठा हुआ था। He had a hat placed in front of him with a few coins inside. He had, उसके पास था, किसी के पास कुछ चीज था, तो हम यहाँ पे हैड का यूज करते हैं। वैसे तो हैड का बहुत सारा रूल होता है ना। अ हैड प्लेस्ड, ठीक है, ही हैड प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। यहां पे देखिए हैड के बाद यहां पे प्लेस्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म भी मिल रहा है, वही मैं आपको समझाने वाला था। हेड का दो तीन रूल रहते हैं। पहला रूल तो ये है, यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको ना मिले उस सेंटेंस में, जैसे गो का गो वेंट गॉन, यदि गॉन ना मिले, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन ना मिले, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यदि उस सेंटेंस में ना मिले, तब तो हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था। जैसे मैं बोलूंगा ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। आई हैड अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी थी, है ना। वी हैड अ फ्रेंड, हमारा एक दोस्त था, हैड यानी था। बट आपको यहां पे देखिए प्लेस यानी होता है रखना, उसी का थर्ड फॉर्म प्लेस्ड है। सेकंड फॉर्म भी प्लेस्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी प्लेस्ड होता है। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे। चलिए आप देखते हैं ट्रांसलेशन। ही हैड अ हैट प्लेस्ड इन फ्रंट यानी होता है सामने, ऑफ हिम, उसके सामने एक, हैट यानी होती है टोपी को हैट कहा जाता है, एक टोपी रखी थी। विथ अ फ्यू कॉइन्स, विथ यानी होता है साथ में, फ्यू कॉइन्स कुछ सिक्कों के साथ, इनसाइड यानी अंदर, किसके अंदर, उस टोपी के अंदर। क्लियर हो गया। अब यहां तक एकदम क्लियर है। एक व्यस्त सड़क के किनारे एक अंधा लड़का बैठा था, उसके सामने एक टोपी रखी थी जिसके अंदर कुछ सिक्के थे। बिसाइड हिम, उसके बगल में, उसे बिसाइड कहा जाता है, उसके बगल में, देयर वॉज
अ साइन बोर्ड, देयर वॉज, फिर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे, वॉज यानी था। अ साइन बोर्ड, इसे साइन बोर्ड पढ़ते हैं। साइन बोर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हम उसे बोल सकते हैं कि एक बोर्ड, गत्ता, उस पर कुछ लिखा हुआ, उसे साइन बोर्ड कहा जा सकता है, आप सब समझते हैं। दैट रीड, देखिए दैट रीड, अब यहां पे रीड नहीं, इसे हम रेड पढ़ेंगे, जिस पर लिखा था, जिसे पढ़ा था, तो हम दैट रेड ऐसे यूज किया जाता है। रीड, रेड, रेड लिखते तीनों को रीड, रीड ही, आर ई ए डी, आर ई ए डी, आर ई ए डी, लेकिन उच्चारण कैसे था, फर्स्ट फॉर्म का रीड, सेकंड थर्ड फॉर्म को रेड रेड पढ़ते हो, लाल वाला रेड नहीं, आर ई डी रेड वाला नहीं, इसी को ही रेड पढ़ा जाता है, ताकि समझ आए भाई हाँ कि सेकंड और थर्ड फॉर्म है ये। तो दैट रेड जिसमें लिखा था ऐसे यूज किया जाता है, बट रेड तो पढ़ना होता है, बट इसका मीनिंग वैसे ही निकालते हैं कि देयर वॉज साइन बोर्ड दैट रेड, जिसमें लिखा था आई एम ब्लाइंड, मैं अंधा हूं, एम यानी हूं, मैं अंधा हूं, प्लीज हेल्प, बस यहां तक है ना, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है, तो आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प, कृपया मदद कीजिए, बस इतना, आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प, मैं अंधा हूं कृपया मदद करें, ये लिखा हुआ था उसके साइन बोर्ड में, लड़के के बगल में। द बॉय सैट देयर क्वाइटली, द बॉय लड़का, सैट बैठता था, सिट कर है ना, सैट देयर, देयर यानी वहां, क्वाइटली ऑल डे, दिन भर, ठीक है, तो लड़का पूरे दिन चुपचाप बैठा रहा, सिट का सेकंड फॉर्म सेट हो गया, पास्ट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट के बाद हम सीधा सेकंड फॉर्म को यूज, सिट का सेट यूज कर दिए, तो बैठता था, बैठा था, खाता था, खाया था, दोनों यूज किया जाता है, ऑल डे दिन भर बैठा था वो। एंड अब यहां पे देखिए आपको एक नया वर्ड मिल रहा है, ओ लिखा हुआ है ओकेजनली, बट ऐसा उच्चार ओकेजनली है ना, ओकेजनली का मतलब क्या होता है, कभी कभी, है ना, कदाचित हिंदी में यदा कदा, कभी कभी, ऐसे उसे हम ओकेजनली कहा जाता है। ओकेजनली पासर बाई, पासर बाई का मतलब राहगीर, जो वहां से गुजरने वाले व्यक्ति को पासर बाई कहा जाता है। तो कभी कभी राहगीर वुड, वुड पास्ट टेंस में वुड का यूज भी किया जाता है कि पास्ट में कुछ काम किया करते थे, ठीक है, तो वुड ड्रॉप यानी गिराते थे, तो पास्ट का कुछ बता रहे हैं कि भाई ऐसे किया करते थे, वहां पे जैसे यूज टू का यूज करते हैं वैसे वुड का भी यूज किया जाता है। तो कभी कभी जो राहगीर वुड ड्रॉप, तो वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, गिरा देते थे अ फ्यू कॉइन्स, कुछ सिक्के, इनटू यानी में हिज हैट, उसकी टोपी में, कभी कभी है ना, तो हर बार नहीं, साइन बोर्ड देखते थे मैं एक अंधा हूं मुझे मदद कीजिए, तो कभी कभी कुछ राहगीर वहां पे कुछ सिक्के डाल देते थे, ड्रॉप यानी गिराना होता है, बूंद को भी ड्रॉप कहते हैं, बट डाल देने को भी ड्रॉप को यूज कर सकते हैं, गिरा देते थे ऐसे यूज किया जाएगा। हाउएवर, हालांकि, उसे हाउएवर बोलते, हालांकि वेरी फ्यू पीपल यानी बहुत कम लोग, एक्चुअली, एक्चुअली यानी वास्तव में, है ना, उसे एक्चुअली कहा जाता है, हेल्प्ड हिम, हेल्प का सेकंड हेल्प्ड हिम, उसकी मदद करते थे, पास्ट टेंस हो गया इसलिए हेल्प्ड, हालांकि बहुत कम लोग ही उसकी मदद करते थे, जो लिखा हुआ था पढ़ते थे, लेकिन बहुत कम मदद करते थे। मेनी सिंपली इग्नोर्ड, मेनी यानी बहुत से को मेनी कहा जाता है, सिंपली है ना, इग्नोर्ड, इग्नोर्ड का मतलब क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं नजरअंदाज कर देना, हिम उसे, डिस्पाइट के बावजूद को डिस्पाइट कहा जाता है, सीइंग देखकर, हिज उसके, कंडीशन, कंडीशन यानी हालात या स्थिति को हम कंडीशन कहते हैं, क्लियर है। तो हालांकि बहुत कम लोगों ने वास्तव में उसकी मदद की, कई लोगों तो उनकी हालत देखने के बावजूद उसे अनदेखा कर दिया। एट दैट मोमेंट, आप देखिए अब यहां टर्निंग पॉइंट देखिए, एट दैट मोमेंट, इसका मतलब कैसे निकालते, उसी समय, उसी क्षण, एट दैट मोमेंट उसी समय। अ जेंटलमैन एक सज्जन, उसे जेंटलमैन कहा, एक सज्जन, पास्ड बाई, फिर आएगा पास्ड बाई, इसका मतलब क्या था, वहां से गुजरे, उसे पास्ड बाई कहा जाता, वहां से गुजरे। ही नोटिस्ड, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, उन्होंने के लिए भी यूज करते हैं, बड़े हैं तो थोड़ा सम्मान, उन्होंने ऐसे बोलते, तो उन्होंने नोटिस्ड, नोटिस यानी ध्यान देना, तो सेकंड फॉर्म नोटिस्ड, उन्होंने ध्यान दिया। द बॉय सिचुएशन, बॉयज अपोस्ट्रोफी ऐसे, बहुत सारे लड़के नहीं है, देखिए यदि मैं कॉमा को हटा दूं, ठीक है, मैं ऐसे यदि लिख दूं बॉयज, तो ये क्या हो गया, लड़के, बहुत सारे लड़के, बॉयज यानी ये लड़के, लड़कों का, लड़के ऐसे। अब यहीं पे कॉमा का कमाल देखिए, अपोस्ट्रोफी एस कहते हैं, कॉमा के बाद ऐसे कॉमा यहां, तो ये क्या हो जाता है, कॉमा का, की, के, तो क्या हो जाएगा, लड़के का, लड़के की, इस प्रकार से का, के, की का यूज होता है कॉमा में,
ये अंतर है। तो कॉमा है कि नहीं देख लेंगे, है ना, क्लियर है। तो क्या हुआ, बॉय सिचुएशन, देखिए लड़के की परिस्थिति को, है ना, ध्यान दिया। एंड रेड, और पढ़ा, फिर मैं रेड बोल रहा हूं, रीड यानी नहीं होगा, रीड नहीं होता, रीड्स होता, वह पढ़ता है, बस पास्ट में है तो रेड हो जाएगा, ऐसे यस नहीं लगेगा। एंड रेड द वर्ड्स, और शब्दों को पढ़ा, रिटन लिखा हुआ था, ऑन द साइन बोर्ड लिखे हुए, राइट रोड रिटन थर्ड फॉर्म को यूज किया, ऑन द साइन बोर्ड, फिर वही साइन बोर्ड पर। तो उन्होंने लड़के की स्थिति देखी और साइन बोर्ड पर लिखे शब्दों को पढ़ा। ही देन, वह फिर, आस्क्ड, आस्क्ड यानी पूछा, द बॉय, अब देखिए आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, बट हम आगे का सेंटेंस देख रहे हैं तो हाँ पूछा ही हो रहा है। देखिए ये इंट्रोगेटिव, जब सेंटेंस बनता है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं हम, ये देखिए। तो उन्होंने पूछा, कैन, कैन यानी सकना, आई, कैन आई, क्या मैं, राइट, तो यहाँ पे डब्ल्यू स्टैंड के बाद राइट पढ़ेंगे, वराइट नहीं पढ़ेंगे, राइट। कैन आई राइट, क्या मैं लिख सकता हूं, कैन यानी सकता हूं, है ना, ऐसे। कैन आई राइट, क्या मैं लिख सकता हूं, समथिंग, कुछ, ऑन, ऑन यानी पर, प्रपोजिशन है ना, योर साइन, तुम्हारे, वही साइन बोर्ड को साइन कहा गया है। तो उसने कहा भाई क्या मैं तुम्हारे साइन बोर्ड पर कुछ लिख सकता हूं। द बॉय नोडेड इन अग्रीमेंट, द बॉय, लड़के ने, नोडेड, नोडेड यानी सिर हिलाने को, जैसे अग्रीमेंट में यानी क्या होता है, हामी भरना, सहमति देना, उसे हम अग्रीमेंट कहते हैं। तो आपसे सिर को कैसे हिलाते बच्चे, चॉकलेट खाएगा तो हाँ, अब मेरे सिर तुम नहीं करोगा बेटा, सिर हिलाते ना, हाँ खाऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही उसने हामी में सिर हिलाई कि हाँ लिख दीजिए जो कुछ आपको लिखना है। द मैन पिक्ड अप द साइन बोर्ड, आदमी ने, है ना, मैन एक आदमी है तो मैन, एक से ज्यादा है तो हम मैन का यूज करते हैं, मैन, ये मैन है, एक से ज्यादा आदमी प्लूरल है ना, और केवल MAN, तो इसे मैन पढ़ते, मैन एक आदमी। पिक्ड अप, पिकअप का सेंस पिक्ड अप, पिकअप उठाना, उसी का पिक्ड अप, उठाया। द साइन बोर्ड, आदमी ने साइन बोर्ड उठाया। रोड, जैसे WRIT था ना, राइट यानी लिखना, यदि रिटर्न WRIT, वैसे ही रोड, यहां पर भी रोड ही पढ़ेंगे, W को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन लिखना जरूरी है, राइट रोड रिटर्न लिखने का है ना। समथिंग, समथिंग यानी कुछ, साइन बोर्ड उठाया और कुछ लिखा, न्यू नया, ऑन यानी पर, इट यानी उस पर, है ना, और उस पर कुछ नया लिखा, वही साइन बोर्ड था जिस पे लिखा हुआ था मैं एक अंधा लड़का हूं, मेरी मदद कीजिए, उसी साइन बोर्ड को उठाया और उसने क्या कर दिया, पलट कर कुछ और लिख दिया, कुछ नया लिख दिया। एंड देन प्लेस्ड, और फिर प्लेस्ड यानी रखा, इट उसे, बैक यानी वापस, बिफोर यानी पहले, लीविंग या जाने से, तो जाने से पहले उसे वैसे ही वापस रख दो, लीव यानी उस जगह से जाना छोड़ना, उसे भी लीव कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो और जाने से पहले वहां पर उसे रख दिया, जो भी नया लिखा होगा, क्या नया लिखा आपको पता चलेगा, वही तो है, द पावर ऑफ वर्ड्स। आफ्टर सम टाइम, है ना, कुछ समय के बाद, आफ्टर यानी के बाद, द बॉय नोटिस्ड, लड़के ने ध्यान दिया, नोटिस यानी देखना, ध्यान देना, लड़के ने देखा, दैट की मोर पीपल, ज्यादा लोग, वर हेल्पिंग, वॉज या वर के साथ, यदि वर्ब में, वर्ब यानी क्रिया, हेल्प यानी मदद करना, ये भी तो काम है ना, उसमें यदि ING लगा हो वॉज या वर के साथ, तो रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मोर पीपल वर हेल्पिंग, ज्यादा व्यक्ति, पीपल यानी लोग होते हैं, मदद कर रहे थे, हिम यानी उसकी, देन बिफोर, देन जब हम कंपेयर करते हैं तो देन का यूज, किसका कंपेयर किया, पहले के समय का अभी के समय से कंपेयर किया, पहले की तुलना में अभी ज्यादा मदद करे, तुलना करें ना, तो देन का यूज, बिफोर यानी पहले। क्लियर हो गया यहां तक, है ना। तो लड़के ने देखा कि भाई लोग अब पहले की तुलना में ज्यादा मदद कर रहे हैं। हिज हैट, उसकी टोपी, वॉज फिलिंग अप, है ना, भर रही थी, विथ कॉइन्स, सिक्कों से, फिलिंग अप भरना, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसकी टोपी अब सिक्कों से भर रही थी। एवरी पासर बाई, है ना, प्रत्येक राहगीर, वुड, फिर भी वुड कुछ करता था, स्टॉप रुकता था, फॉर अ मोमेंट कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए रुकता था, रेड द साइन, और उस साइन को पढ़ता था, साइन बोर्ड को पढ़ता था, एंड देन, और फिर, देखिए ये देन कंपेयर वाला देन है, ये देन यानी तब या फिर, ये दोनों में अंतर, ए है और ई है ना, देन ऑफर हेल्प, ऑफर हेल्प मतलब होता मदद पेश करना, मदद करना, पेशकश करना, ऐसे किया था, मदद की पेशकश करता था, भाई क्या मदद करूं, क्या है, जब उसे वो पढ़ते थे। अब देखिए क्या हुआ, कैसे हुआ। इन द इवनिंग,
शाम के समय उसे इन द इवनिंग कहा जाता है, शाम को। द सेम जेंटलमैन रिटर्न, द सेम यानी वही, जेंटलमैन वही सज्जन, रिटर्न लौटे, रिटर्न का सेकंड रिटर्न, वही सज्जन लौटे। द बॉय रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस, और लड़के रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज करना यानी किसी को पहचान लेना, उसी का सेकंड रिकॉग्नाइज्ड, लड़के ने पहचान लिया, हिज वॉइस उसकी आवाज को पहचान ली, एंड आस्क्ड और पूछा, क्या पूछे देखिए, What did you write on my sign? What यानी क्या, did you write आपने लिखा था, है ना, on यानी पर, my sign मेरे साइन बोर्ड पर आपने क्या लिखा। देखिए सुनने में सेंटेंस क्या है, पास्ट टेंस की है। What did you write आपने क्या लिखा, तो देखिए पास्ट टेंस में क्या लिखा, क्या खाया, क्या पिया, बट आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो राइट, हमें तो सेकेंड फॉर्म रोट का यूज करना चाहिए, ROTE रोट। फर्स्ट फॉर्म का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि डिड का यूज हो गया है। पास्ट सिंपल टेंस में जब आप निगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो डिड नॉट का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव बनाते हो सब्जेक्ट के पहले हम डिड लगाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट रहे, आई यू वी दे, नेम हो किसी का, प्लूरल सिंगुलर, सबके साथ डिड लगता है। तो यदि आपको डिड दिख जाए ना उस सेंटेंस में तो आप वहां पे सीधा सीधा फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, है ना। डिड यू प्लेड ऐसे नहीं होगा, डिड यू प्ले। डिड यू वेंट नहीं होगा, डिड यू गो, क्या तुम गए थे। डिड यू एट ऐसे, क्या तुमने खाया था, डिड यू एट नहीं लिखोगे, डिड यू ईट, क्या तुमने खाया था। तो जब भी डिड का यूज हो गया तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, हालांकि सेंटेंस पास्ट का है। डिड यू राइट, क्या तुमने लिखा, है ना, तुमने क्या लिखा। ऑन माई साइन, मेरे साइन बोर्ड पे आपने क्या लिखा, उन्होंने पूछा, किसने, उस लड़के ने। अब देखिए सज्जन व्यक्ति क्या बोल रहा है, यही द पावर ऑफ वर्ड्स है। देखिए स्माइलिंग द मैन रिप्लाइड, स्माइलिंग यानी मुस्कुराते हुए, द मैन वो व्यक्ति, रिप्लाइड जवाब दिया। रिप्लाई का रिप्लाइड होता है, जो वाई है ना रिप्लाई का, वो हट के IED लग जाता है, तो ईडी लगाने का भी रूल है ना, ऐसे नहीं कि रिप्लाई लिख दिए वाई के बाद ईडी लगा दिया, नहीं, वाई हट जाता है, उसके स्थान पे आईडी आता है। तो छोटी छोटी चीजें मैं बताता हूं, नोट डाउन कर लिए करें। तो व्यक्ति ने जवाब दिया, आई रोट, मैंने लिखा, रोट समझ गया, डब्ल्यू को नहीं पढ़ना, केवल रोट, आई रोट मैंने लिखा, क्या लिखा था, टुडे इज अ ब्यूटिफुल डे बट आई कैन नॉट सी इट। टुडे आज, इज यानी है, अ ब्यूटिफुल डे आज एक सुंदर दिन है, बट लेकिन, आई मैं, कैन नॉट नहीं सकता, सी यानी देख, इट यानी इसे, लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता। देखिए कितनी, ये सेंटेंस देखिए पूरा उसका उस दिन को ही बदल दिया। आज का दिन बहुत सुंदर है लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता। हियरिंग दिस, यह सुनकर, इसके बारे में भी लास्ट में बताऊंगा आपको। यह सुनकर द बॉय रिमेन साइलेंट, लड़का चुप रहा। रिमेन यानी बने रहना, रिमेन का रिमेन्ड हो गया, बट हम इसे क्या बोलेंगे, लड़का चुप हो गया, चुप रहा। ही हैड अंडरस्टूड, वो समझ चुका था, समझ गया था। क्यों ऐसे बोलो, चुका था, चुकी थी, गया था, गई थी, क्योंकि हैड के बाद आप देखिए यहाँ पे हैड लिखा हुआ है ना, हैड के बाद अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म भी अंडरस्टूड होता है, थर्ड फॉर्म भी अंडरस्टूड होता है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, दिया था, लिया था। ही हैड अंडरस्टूड, वह समझ चुका था, वह समझ गया था। द पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की शक्ति को समझ गया था। अर्लियर, अर्लियर यानी इससे पहले, उसे अर्लियर कहते हैं ना, इससे पहले। हिज साइन, उसकी जो साइन बोर्ड थी, मियरली, मियरली यानी क्या होता है, मात्र, केवल, उसे मियरली कहा जाता है, केवल प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, केवल प्रोवाइड यानी प्रदान करना, इंफॉर्मेशन जानकारी। इससे पहले जो उसकी साइन बोर्ड थी ना, केवल जानकारी प्रदान करती थी, केवल सूचना देती थी कि भाई मैं अंधा हूं, मेरी मदद करो, केवल सूचना दे रहा था, कुछ नहीं बता रहा था, हाँ ये अंधा है, हाँ ये लंगड़ा है, हाँ ये और कमी है, ये बता बस रहा है, उसके अलावा उसमें कोई भावना नहीं है, लड़का अंधा है, जान, अच्छा अंधा है इसलिए पैसा मांग रहे। बट नाउ, लेकिन अब, द सेम साइन, वही साइन बोर्ड, वॉज टचिंग, छू रहा था, टच का टचिंग हो गया, वॉज के साथ आई, रहा रही थी, पीपल्स, अपॉस्ट्रोफी के बारे में बता दिया, काकी के, लोगों के, हार्ट, दिलों को। अब वही साइन बोर्ड लोगों के दिलों को छू रहा था। ठीक है, वैसे तो साइन यानी वो हम हस्ताक्षर करते हैं, संकेत, सिग्नेचर वाला चिन्ह, निशानी, इसे भी हम साइन कहते हैं। लोगों के दिलों को छू रहा था, वही जो इस बार जो उसने लिखा था कि भाई आज का दिन बहुत सुंदर है लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता। दिस स्टोरी टीचेस अस, यह कहानी हमें सिखाती है, ता है, ती है, टीच का टीचेस क्यों हुआ, यह कहानी, थर्ड पर्सन सिंगुलर ऐसे माना जाएगा थर्ड पर्सन में, तो टीचेस सिखाती है, ता है, ती है, प्लेज खेलता है, खेलती है, रन्स दौड़ता है, दौड़ती, ऐसे। यह कहानी हमें सिखाती है दैट की, दैट यानी जो भी होता है, वह भी होता है, की भी होता है, कि द राइट पर्सपेक्टिव यानी जो सही
पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं दृष्टिकोण, नजरिया, जो सही दृष्टिकोण है, सही नजरिया है। एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स, और शब्दों का चुनाव, सही नजरिया और शब्दों का चुनाव कैन क्या कर सकता है, इंस्पायर अदर्स, दूसरों को इंस्पायर कर सकता है, प्रेरित कर सकता है। वर्ड्स आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू कम्युनिकेशन, है ना, शब्द केवल संचार तक सीमित नहीं है, लिमिटेड यानी सीमित होना, कम्युनिकेशन संचार, बातचीत के लिए बस शब्द सीमित नहीं है कि बात करने का काम आता भी हो, तो जानवर भी करते हैं, है ना, अपने शब्दों में बात करते हैं, लेकिन ये शब्द है केवल बातचीत तक, ये क्या है, लिमिटेड नहीं है, बातचीत तक सीमित नहीं है। दे हैव, तो उनके पास है, द पावर टू टच हार्ट्स, शब्दों के पास क्या है, दिलों को छूने की शक्ति है। एंड ब्रिंग चेंज, और बदलाव लाने की, ब्रिंग एंड लाना, बदलाव लाने और दिलों को छूने की शक्ति होती है। इन अ वर्ल्ड फिल्ड विथ काइंडनेस, है ना, इन अ वर्ल्ड यानी दुनिया, फिल्ड विथ काइंडनेस, दयालुता एंड पॉजिटिविटी, जिसे हम सकारात्मक कहते हैं, दयालुता और सकारात्मक से भरी दुनिया में वी कैन ऑल हेल्प ईच अदर, वी कैन ऑल, हम, वी यानी हम, कैन यानी सकते हैं, ऑल यानी सभी, हेल्प यानी मदद, ईच अदर एक दूसरे की, हम सभी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अब मैं आपको इस शब्दों की जो शक्ति है एक आध उदाहरण दे देता हूं, ताकि आप लोग और भी अच्छे से समझ आ जाए कि भाई वही वाक्य है, उस शब्द में बोलने का तरीका कैसे बदल जाता है और उसका अर्थ बदल जाता है। यहाँ पे तो आपको क्लियर हो गया कि भाई पैसा का सामने नॉर्मल जानकारी दे रहे थे कि बच्चा अंधा है, बस हेल्प करो, तो कोई करता था कोई नहीं। लेकिन जब उसने पढ़ा, लोगों ने पढ़ा कि आज का दिन बहुत सुंदर है, लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता, भावनात्मक रूप से लोग इमोशनली बोलते हैं, इमोशनली टच्ड हो जाते हैं, इमोशनली वो लोग टच हो गए। उन्होंने सोचा अरे बाप रे, इतना अच्छा दिन है, जो भी है हम देख पा रहे हैं, है ना, महसूस कर पा रहे हैं सब चीज़ों को, कैसे दिखता है, कौन सा रंग है, कौन सा व्यक्ति कैसे है, पेड़ कैसे रंग बिरंगी, ये जो तितलियां हैं, आसमान है, बड़े बड़े पेड़ है, नदी है, तालाब है, पहाड़ है, लेकिन ये चाहकर भी उसे नहीं देख सकता। अब इनके मन में क्या होगी, भावना जागृत हो, उनके दिलों को छू गया। अब वही देखिए, वही साइन बोर्ड था, वही लड़का था, लड़के में कोई बदलाव नहीं आई, केवल शब्द को बदल दिया गया कि आज का दिन बहुत सुंदर है, लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता। लोगों का दिल बदल गया। जो कुछ लोग पैसे देते थे, सब लोग जो भी पढ़ते थे, अरे अरे बाप रे, इसके साथ तो बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा परेशानी है, हम भावनात्मक रूप से जुड़ के उनकी मदद करने लगे। जैसे हम किसी को बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, अरे रोको मत जाने दो, मतलब अरे रोको मत जाने दो। अब इसे हमने एक साथ बोल दिया, अगर इससे मैं इसी शब्द को तोड़ के बोलूं, अरे रोको मत जाने दो, जैसे हम किसी को बोल रहे हैं, मेरा दोस्त कोई आया है, परिवार वाले आए हैं, हम बोल रहे हैं जाने वाले हैं वो, तो हम बोल रहे हैं अरे रोको मत जाने दो। रोको के बाद में रुक गया कि उसे रोकना है, जाने मत दो, रोको मत जाने दो, उसे रोक लो भाई, मत जाने दो। बट इसे मैं ऐसे बोलूंगा, रोको मत को एक साथ, रोको मत जाने दो, तो क्या हो गया, बोल रहा है अरे उसको रोको मत भैया, उसे जाने दो, अरे रोको मत जाने दो उसको। देखिए लिखूंगा तो शायद आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ, यहाँ तक दिख जाएगा मेरे को। ये देखिए जैसे मैंने लिखा है ना, ये रोको मत जाने दो, ये आपका एक वाक्य है, रोको मत जाने दो। अब मैं यदि यहां पे कॉमा लगाता हूं, रोको मत जाने दो, मतलब मैं चाह रहा हूं कि उसे रोको भैया, जाने मत दो हमारे घर से, रोको रोको मत जाने दो। बट मैं इस शब्द को ऐसे बोल, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, अरे रोको मत यार उसको, जाने दो भैया, तुम रोकने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बहुत हल्ला गुल्ला करता है, दुनिया भर का चीज मांगता है, रोको मत जाने दो, यहाँ पे रोको मत जाने। देखिए वाक्य वही है, शब्द वही है, लेकिन इसे जब हमने बोला तो ये शब्द पूरे क्या हो गया, पूरा अर्थ बदल गया शब्द का। शब्द वही है, वाक्य वही है, हमने यहाँ पे केवल कॉमा को आगे पीछे किया है, हमने थोड़ा सा विराम लगाया, शब्द पूरे के पूरे बदल गए, तो ये मतलब अर्थ पूरा बदल गया। तो ये है शब्द की ताकत, ये है शब्द का ताकत। बच्चे ने लिखा मैं अंधा हूं, मदद कोई नहीं किया, आज का दिन बहुत सुंदर है, देख नहीं पाया, सभी लोग मदद करने लगे। तो इसलिए आप शब्द जैसे लास्ट में लिखा गया ना, ये केवल कम्युनिकेशन के लिए माध्यम नहीं है, सीमित नहीं है कि भाई आप केवल बातचीत करो, नहीं, आप इसे भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ सकते हो, किसी को गुस्सा दिला सकते हो उसी शब्द से आप किसी का दिल जीत सकते हो। अच्छे खासे बना बनाए घर को आप तोड़ सकते हो, अच्छे खासे टूटे हुए घर को आप जोड़ सकते हो, दो लोगों में दुश्मनी करा सकते हो, दो दुश्मन को आप मित्र बना सकते हो,
केवल शब्द की शक्ति से। और ये निर्भर किस पर रहता है, हमारे ऊपर निर्भर है भाई। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे मान लीजिए दो दोस्त हैं और दोनों दोस्त से मेरी अच्छी पड़ती है, सामने वाले ए है और बी है। ए ने मुझसे कहा कि अरे बी बहुत बुरा आदमी है, भी ऐसी ऐसी बात है। बी ने मुझे कहा अरे एक बेकार आदमी है, बिल्कुल मज़ेदार नहीं, ऐसी ऐसी शिकायत की। मैं दोनों के लिए अच्छा हूँ, हो सकता है मेरी भी शिकायत करते हो, लेकिन फिर भी मैंने दोनों की बात सुन ली। अब ये मेरे ऊपर है, कभी उसने पूछा मेरे ए दोस्त ने बी मेरे बारे में क्या बोलता है विष्णु जी, तो मेरे ऊपर है मैं शब्द का उपयोग कैसे करूं। उन शब्दों का उपयोग मैं चाहे तो उन दोनों की दोस्ती को और भी अच्छा कर सकता हूं। अच्छा का मतलब ये है कि मैं उसे अच्छे ढंग से बोल सकता हूं, या झूठ बोले, लेकिन ऐसे झूठ जो किसी की भलाई के लिए हो, सच के बराबर होता नहीं। बिल्कुल आपके बुराई नहीं करता, अच्छा सोचता है तुम्हारे बारे में। बी को भी मैं बोलूंगा ए आपके बारे में अच्छा सोचता है, अच्छी अच्छी बात कर रहा है। हो सकता है मेरे इस झूठ ही मान लीजिए या इस शब्द से, इस वाक्य से उनके मन में थोड़ी सी अच्छी भावना पैदा, अरे अरे मेरे बारे में तो अच्छा सोचता है, मैं क्यों बुरा भला बोलता हूँ उनके लिए। ये भी यही सोचे, हो सकता है, जरूरी नहीं कि सबको ऐसा सोचे, लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है, वो भी सोचे कि नहीं मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोल रहा है। अब यही मेरे ऊपर है, हो सकता है नमक मिर्च लगा के बोलने वाला रहते हैं ना कई लोग, अरे वो तो तेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था, बोलना मत उसको, अरे बहुत बुरा बुरा बोल रहा था। देखो दोनों में थोड़ी बहुत जो झगड़ा वगड़ा रहा होगा ना, कट्टर दुश्मन हो गए, बिना एक दूसरे को बोले अच्छा ये मेरे बारे में सोचता है, इससे बात नहीं करना मदद नहीं। देखिए मैं ही व्यक्ति हूँ, मेरे ही शब्द हैं, लेकिन उस शब्द की शक्ति का मैं अलग अलग प्रकार से उपयोग कर सकता हूँ। प्रयास ये कीजिए कि आपके परिवार में आपके पिताजी बहू के बारे में कुछ बोल रहे हैं, आपके बेटे के भाई के कुछ बोल रहे हैं, आपको पता है, कभी कोई पूछे या कभी मौका पड़े आप उस चीज़ को छुपा लीजिए। गलत चीज़ों को बिल्कुल ना बताएं। क्या मतलब किसी को परिवार से तुड़वाने का, लड़वाने का नहीं, अच्छी अच्छी बातें बताएं। पापा जी से कहिए कि भाई आपके लिए अच्छा विचार करते हैं, अच्छा सोचते हैं, वो भी अच्छे से रहने लगेंगे। बच्चों को माता पिता के बारे में अच्छे से बताएं। तो गलत, कई लोगों को आदत रहती है ना लड़वाने झगड़ाने का, तो वो लोग क्या करते हैं, नमक मिर्च लगा के दुनिया भर का ऐसे बोल दी वैसे बोल दी, बसूरत बोल दी दुनिया भर का। सास बहू का सीरियल मैं देखते रहता हूँ भाई, क्योंकि हमारे घर में सब देखते हैं। मजबूरी में एक दो बार देखा था, मेरा सर चकरा गया, मैं बोला बाप रे सिखाते क्या है ये लोग। बहुत ही कम ऐसे सीरियल मिलेंगे जहाँ पे जो परिवार वालों को जोड़ना सिखाते हो, खाली आपको राजनीति करते हुए सिखाई जाती है। और ज़्यादातर जो परिवार टूटने का कारण मैं तो ऐसे ही है ना सीरियल्स को मानता हूँ। कभी कभी एक दो एपिसोड ठीक दिखा देंगे, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे कि कोई सीढ़ी में तेल लगा रहा है, गर्भवती उसकी बहू उसे गिरा रहा है। भाई ये क्या बात है, ऐसे तो ये जो सीरियल्स है उस पर बैन लगा देना चाहिए। आप ये करवा क्या रहे हो परिवार में, है ना। परिवार से ही तो देश, मतलब आपका देश का जो सोच विचार कैसे परिवार से शुरू होगा ना। परिवार से आपका गांव बन रहा है, गांव या शहर है, उससे फिर देश बनेगा, ये सब चीज़ होता है। तो आप लोग भी अपने शब्दों का सही उपयोग कीजिए, शब्दों की शक्ति का है ना सही उपयोग करना सीखिए और उससे किसी का भला कीजिए भाई, कभी किसी का बुरा ना करें। जिस प्रकार से सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने देखिए कुछ नहीं किया, पैसा भी नहीं दिया कि चलो 1000 1.5 लाख दे दूं, ये नहीं, उन्होंने साइन बोर्ड पे ऐसा कुछ लिख दिया कि बैठेगा और उसे अब पहले से ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी मदद करेंगे। तो ये थी आज की स्टोरी, द पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की शक्ति। यदि आपको पसंद आई हो, पढ़ाने का तरीका आप पसंद आता हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नीचे टेलीग्राम में विष्णु ATP आपको एक लिंक मिल रहा होगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे PDF आपको क्लियर मिल जाएगा ना, एकदम बढ़िया PDF फ्री में, ताकि आप लोग उसे अच्छे से फिर से एक बार पढ़ के देखिए कि सर ने क्या क्या समझाया था, वर्ड्स की मीनिंग क्या है। आप लोग तो लिखा होगा, आप लोग भी अच्छे से ट्रांसलेशन कर लोगे। अगले बार से आपको भी कोई भी कहानी या कहीं कुछ लिखा हुआ है आपको समझ आने लगेगा, इतना तो भरोसा है मुझे अपने पढ़ाने पर। इसके अलावा यदि आप लोग स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जॉइन क्लासेस भी चल रही है, मेंबर्स ऑनली लिखा हुआ है प्ले स्टोर, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। वहाँ से डे 1 से इंग्लिश सिखा रहे हैं, एकदम बेसिक से, जिनको कुछ भी नहीं आता है, तो चाहे तो आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।